राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी इस चुनाव में एक अलग रणनीति के तहत उतरी है और बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है। इन सबके बीच चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी ने गठबंधन कर लिया है। यानी चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में हनुमान ने बीजेपी और कांग्रेस खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। अब इस गठबंधन से किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है ये तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आरएलपी और एएसपी गठबंधन पर हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा वो सुन लीजिए। जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं भी राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पर वो सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान उम्मीद भी करा था लंबे समय से, एक जो राजस्थान लंबे समय चाह रहा था या बदलाव हो, आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे देश के अंदर, और 23 में राजस्थान की जंग हम मिलके जीतेंगे, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। आज सीटों को लेकर हमारे कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरह की 200 सीटें राजस्थान के अंदर, और हम चाहेंगे कि जीत कैसे हासिल हो, कैसे जीतें, इसमें मंथन चल रहा है। हमारी पार्टी की जो टीम है, यहाँ इनके प्रभारी सतपाल जी और पार्टी के हमारे विधायकों ने बैठ के काफी इसके अंदर चर्चा भी करी, और करीब करीब सीटों में किसी तरह की हमारी दिक्कत नहीं आएगी। हम प्रयास करेंगे कि मिलकर इस बार राजस्थान के अंदर जो वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट पिछली बार गया, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ेगा। वो वोट एक जगह है, तो उसके अंदर ये भी चाहेंगे कोई अन्य दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, वो अगर हमारे इस मोर्चे में या मुहिम में शामिल होना चाहिए, उनका भी स्वागत है। जी हाँ, अगर कोई और भी इस मोर्चे में शामिल होना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। गठबंधन के मौके पर हनुमान बेनीवाल ने ये भी ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि किसान, जवान और दलितों को एक साथ आने की जरूरत है। अब इन दोनों पार्टियों के साथ आने से किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, इसे जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। आरएलपी राजस्थान में एक जाट पार्टी के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी है और एएसपी से गठबंधन के बाद उन्हें दलित वोट मिलने की भी उम्मीद है। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो राजस्थान में कुल आबादी में से जाटों की संख्या 10% है, वहीं एससी की संख्या 18%। जाट वोटर्स राज्य की 40 सीटों को प्रभावित करते हैं। 2018 के विधानसभा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राज्य के कुल 3.56 करोड़ वोटों में से 76 लाख ऐसे वोट है जो ना तो कांग्रेस के पाले में गए और ना ही बीजेपी। इन्हीं पर आरएलपी की नजर है। वहीं कुल 3.56 करोड़ वोटों में से 1.40 करोड़ वोट कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को गए और 1.38 करोड़ वोट बीजेपी के खाते में गए। आरएलपी ने 2018 में 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके पाले में 8.5 लाख वोट गए थे। वहीं राज्य की मौजूदा विधानसभा में 30 जाट विधायक है और राज्य में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यानी जाट दलित गठजोड़ इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पिछले चुनाव में बेनीवाल की पार्टी जहां 58 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वहीं इस बार आरएलपी चीफ ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। ऐसे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की भी संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।